कि अब आपका पंचांग की 5 क्लास पूरी हो गई। ठीक है, पांचों चीजें समझ ली, अब इसको प्रैक्टिकल में अप्लाई कैसे करना है। जो आज का प्रैक्टिस चार्ट था और ये चार्ट, ये दो चार्ट के माध्यम से मैं पूरा जितना 5 क्लास में समझाया है, आपको कैसे उसको समझना है, कैसे ब्लैंक नहीं होना है, कैसे प्रिडिक्शन में उसको उतारना है। ठीक है, उसका रीजन है, नेक्स्ट क्लास पंचांग वाले लोग तो आज उनका सेशन खत्म हो गया, उनका कोर्स खत्म हो गया। जो नेक्स्ट कोर्स के अंदर है, उनके लिए स्टार्ट होता है टाइमिंग ऑफ इवेंट। ठीक है, तो क्लास में जाते जाते लास्ट में मुझे याद करवाइएगा कि आपको एक ग्रुप को थोड़ा सा समझाना है कि अगली क्लास में आप ये प्रिपेयर करके बैठोगे। क्योंकि आपको जब ये बताना हो ना कि कुंडली मेरे पास क्यों आई, या जातक के क्या दिक्कत है, या उस ईयर में क्या घटना घटित हुई होगी, ये सीखने के लिए मेंटली थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर होना जरूरी है। ठीक है, तो वो छठी क्लास से स्टार्ट होता है आपका टाइमिंग ऑफ इवेंट। तो इसलिए आज मैं बता देती हूँ कि ब्लैंक नहीं होना है कुंडली के अंदर। क्यों? कि जब हमारे पास कोई कुंडली आती है, कंसल्टेशन कैसे करनी है, जब हमारे पास कोई कुंडली आती है, पहली दो चीज आपको बोलनी है, सामने वाले को नहीं बोलने देना है। उसको सीधा बोल दो ये आपकी कुंडली, कंफर्म कर लो, ठीक है मैंने सही टाइम ट्यून डाला है। उसको सीधा, मैं सीधा बोलती हूँ भाई, पहले मैं बोलूंगी फिर आप बोलो, पहले मैं चार बात बताऊंगी फिर आप बताओगे। ठीक है, वो चार बात के अंदर चार पॉइंट इतनी तकड़ी होनी चाहिए पिन पॉइंटली, कि चार पॉइंट के बाद उसको समझ आ जाए कि मेरे जीवन में, देखो स्टोरी वो बताएगा सामने वाला, अपने को नहीं पता होती स्टोरी क्या है, लेकिन अपने को ये पता होता है कि वो इन इन चीजों के या इन 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 चीजों से दुखी होके हमारे पास आए, ये पता लग जाता है। ये हाउस एक्टिवेशन है या ये एक्टिवेशन है या, ठीक है। ट्यूसडे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, आयुष्मान करण और तैतिल, आयुष्मान योग और तैतिल करण। सभी ने लिखा कि तैतिल करण जल्दी अर्निंग देता है, ये आप सबने लिखा क्योंकि मैंने बताया है, लिखो, लिखना ही है। ठीक है, वो सही है, जल्दी अर्निंग देता है। तीन लोग, चार लोग एकदम पिन पॉइंटली सही थे, चार लोग। एक तो कैसे, जो चार लोग थे, हरीश जी, ज्योति जी, ठीक है, सुनीता जी, एक जना और था। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, करियर पकड़ना है, यहाँ करियर की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हरीश जी ने तो एग्जैक्टली लिख दिया, क्योंकि हरीश जी पुराने काफी टाइम से मेरे से जुड़े हुए हैं, तीसरा सेशन है उनका, तीसरा कोर्स है ये। तो किसी ने लिखा सूर्य यहाँ पर अच्छी पोस्ट देगा। मैंने पहले दिन ही बोल दिया था सूर्य छोड़ नहीं देगा जब तक स्वय राशि का ना हो। ये मैंने फर्स्ट डे करियर में आपको पहली बात बोली थी कि अगर सूर्य स्वय राशि का नहीं है तो मुझे गवर्नमेंट जॉब या हाई पोजीशन नहीं देगा। ये मैंने पहली चीज बोली थी आपको, ये वंदना जी ने लिखा था। ठीक है, नहीं, वो नहीं देगा जब तक स्वय राशि का या बढ़िया शनि शनि के साथ या बढ़िया ग्रहों के साथ स्वय राशि का हाई पोजीशन नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद के मरकरी, मरकरी और मार्स। ठीक है, मरकरी तैतिल करण, करण का स्वामी अफ्लिक्शन में जा रहा है विद केतु एंड मार्स। ठीक है, तो मरकरी तैतिल का काम क्या है, करियर देगा, लेकिन स्टेबिलिटी इशू देगा, अनस्टेबिलिटी देगा करियर के अंदर। ठीक है, तो वो यहां पर दिख रहा है। उसके बाद मुंह दिख रहा है, स्टेबिलिटी नहीं देगा, करियर में इशू देगा, दिक्कत देगा। यहां पर जब अपने पास ऐसे चार्ट आ जाए जब तैत्तिकरण इतना खराब हो रखा हो, तो अपन क्या बोलते हैं, उनको क्या सजेशन देते हैं कि जो उसके साथ ग्रह हो रहे हैं उनका काम कर लो। ठीक है, केतु का कर लो, मार्स का कर लो, ये आप काम कर सकते हो, आपका वो कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद दशमेश गया चौथे घर में, तो आप सभी ने लिखा प्रॉपर्टी से संबंधित, व्हीकल से संबंधित, रियल स्टेट से संबंधित, ये सब आपने सबने लिखा है, सबने मैक्सिमम ने लिखा है, मैक्सिमम ने सही है, एक्यूरेट है। बस उसको थोड़ा सा मैं अब चेंज कर देती हूँ। जिन्होंने भी चौथा घर प्रॉपर्टी उठाया है या जिन्होंने भी ये उठाया है रियल एस्टेट, सही है, बट उसको मैं थोड़ा सा कह रही हूँ कि वास्तुशास्त्री है जो हरीश जी ने एग्जैक्टली लिखा था, ऑकल्ट। क्यों? क्योंकि ये केतु के साथ, मरकरी किसके साथ गया, मार्स केतु, या तो मैथमेटिशियन बनाएगा या कैलकुलेट करवाएगा। ठीक है, वो वो पहले न्यूमरोलॉजिस्ट थी और अब वास्तु, फोर्थ हाउस
दशमेश चौथे में गया, प्रॉपर्टी से संबंधित जिन्होंने भी इंटीरियर डेकोरेशन का काम लिखा, वो सब सही है। ऐसे हम पिन पॉइंटली नहीं कर सकते इतनी जल्दी, पर आपने चौथा घर पकड़ा है तो वो सही है एकदम। हमें पंचांग को सबसे पहले पढ़ना है कि पंचांग क्या दिखाता है, पंचांग के जो ग्रह स्वामी बनते हैं उनकी प्लेसमेंट्स कैसी है कुंडली के अंदर। ठीक है, अब ये दूसरा चार्ट है। यहाँ पर यहाँ पर कृष्णा अष्टमी। अब आपको भी पता है कि अष्टमी की एनर्जी शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी हाई पे, हाई हाई है ना अष्टमी। मैं सिर्फ पंचांग पढ़ रही हूँ, मैं कुंडली पे नहीं जा रही हूँ अभी, मैं सिर्फ और सिर्फ पंचांग पढ़ रही हूँ। पंचांग में आपको पता है कि कृष्णा अष्टमी शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तिथि से क्या देखते हैं, शादी देखते हैं। शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से अष्टमी तिथि की एनर्जी कैसी है, हाई है ना। ठीक है, वो दिक्कत देगी, वो मंगल के साथ बैठ गई है, कंफर्म दिक्कत देगी। ठीक है, तिथि राहु मार्स। उसके बाद वेडनेसडे मरकरी बनता है। कुंडली चेंज हुई ना, कुंडली चेंज हुई है ना, लियो लगन की कुंडली है ना अभी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कृष्णाष्टमी वेडनेसडे मरकरी, मरकरी गया अष्टम भाव के अंदर। पहले शादी को जज कर लेते हैं। यहाँ पर कृष्णाष्टमी सप्तम भाव में सूर्य है। ठीक है, और सप्तमेश सैटर्न स्कॉर्पियो राशि के अंदर। क्या क्या शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्तमेश का स्कॉर्पियो राशि में जाना अच्छा है? ठीक है। उसके बाद वीनस उच्च का है पर अष्टम में उच्च का है। ओवरऑल अगर मैं पूरी कुंडली को देखूं तो तिथि पूरी तरह से खराब हो रही है। ठीक है, सप्तम में अकेला सूर्य खराब कर रहा है शादी को। ठीक है, उसके बाद सैटर्न हाँ अफ्लिक्शन में है, एक तरह से नीच का है। नीच का स्कॉर्पियो, नीच के ग्रह के साथ स्कॉर्पियो में है। और वीनस उच्च का है पर अष्टम में है। ओवरऑल थोड़ा थोड़ा अफ्लिक्शन चारों पॉइंट को दिख रहा है आप लोगों को, उतना ही दिक्कत है। डिवोर्स नहीं हुआ है लेकिन रूम्स अलग है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। बच्चों के लिए जैसे लोग कई बार करते हैं ना कि ठीक है अपन बैठे हैं साथ में। ठीक है, तो वो वाला इशू है। अब आते हैं अपन हेल्थ पर। हेल्थ में यहाँ पर लगन का स्वामी लग्नेश सूर्य शनि की राशि में गया। मेरे को ये पॉइंट कभी भी आज तक अपने जीवन में समझ नहीं आया कि ये अपने भाव को देख रहा है तो अपने भाव को बलि करेगा। ये मुझे कभी समझ नहीं आया। उसका मैं रीजन बता देती हूँ। उसका रीजन, यहाँ पर सूर्य लगन को देख रहा है तो लगन को बलि करना चाहिए था, मतलब स्ट्रेंथ देनी चाहिए थी, हेल्थ को अच्छा करना चाहिए था। सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, तो सूर्य यहाँ पर, तो सूर्य यहाँ पर इसको बलि करता है, करता अगर सिंपल सा जो हम सब जगह कॉम्बिनेशन लिखे होंगे, लेकिन नहीं। ठीक है, और उसके बाद मरकरी, वार का स्वामी मरकरी यहाँ पर अष्टम में जाता है। तो इनकी हेल्थ मैं बता देती हूँ। इनको सीवियर मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पित्त का इशू है, हाई पित्त का इशू। सूर्य अफ्लिक्शन खराब हो गया ना सूर्य। ठीक है, इनको हाई पित्त का इशू है बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से ये नॉर्मल खाना इनको पचाने में, या नॉर्मल खाना नहीं, बहुत सिंपल बेसिक खाना खा सकते हैं बिना नमक तेल का। ठीक है, कोई एज नहीं है इनकी, 85 ही है, लेकिन ये कोई आज की बीमारी नहीं, काफी टाइम से है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको पता है कि एक बार पेट खराब हुआ तो आपको अदर प्रॉब्लम्स भी शुरू होती जाएंगी। ठीक है, उसके साथ मंगल में, भी राहु के साथ है। हाँ जी, ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर मून स्कॉर्पियो राशि का है, नीच का है। स्कॉर्पियो राशि का अब इनका नेचर अगर मैं निकालना चाहूँ, सूर्य राजा, राजा के समान जीवन जीना, राजा के समान ईगो होना, राजा के समान आपका रुतबा होना, या राजा के समान आप रुतबा वैसे रखोगे, आपको डोमिनेंस चाहिए, आपको अपनी चलाने चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए। तो इस पर्सन को अगर आप देखो, इस पर्सन को अगर आप देखो तो इनका नेचर वैसा ही है, लेकिन अफ्लिक्टेड है तो वो इज्जत, वो सम्मान नहीं मिलता। सूर्य सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक है ना। ठीक है, सूर्य शत्रु राशि में चला गया है। और लगन लगन को राहु देखता है, लगन को शनि अपनी दशम दृष्टि से देखता है, तो लगन खराब है इनका। मून यहाँ पर, मून वृश्चिक राशि का मून क्या होता है, मैंने उस दिन भी कहा था, मेरी वीडियो भी आपने मैंने राशियों की भेजी थी कि चार जल राशियां हैं, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर।
चार का जल, हाँ, आठ का जो जल है वो आपका रुका हुआ जल है, और 12 का जल है जो बारिश का या समुद्र का जल है। तो मुझे एक बात बताओ, इतना अफ्लिक्शन में मून और स्कॉर्पियो राशि का मून, क्या पुरानी बातें भूल पाते होंगे, या उसको खड़े हुए जल की तरह इकट्ठा करके रखते होंगे? खड़े हुए जल की तरह इकट्ठा करके रखते होंगे ना बातों को, मनस है, मन में। ठीक है, तो यही इनका नेचर है। अब यहाँ पे आ जाते हैं करण पर। ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूलों का जीवन में संघर्ष देगा। ठीक है, सिद्धि योग मार्स राहु के साथ भाग्य में अड़चन देगा। अब आ जाते हैं बालव करण। बालव करण का मून शनि के साथ नीच का बैठा है, करियर कैसा होगा? और दशमेश अष्टम में बैठा है, तो भले ही उच्च का हो, करियर कैसा होगा इस जातक का? आपको कैसा लगता है? अगर, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ये कर दो, और अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो ये बता दो, इनका करियर बता दो मुझे। मून कैसा है इनका करियर? ठीक है, यही हाल है, इनका करियर बहुत खराब है। ठीक है, बालव का नेचर क्या है? बैंकरप्ट जीवन में एक बार होंगे, करियर में अप डाउन्स देगा। ठीक है, और वो मून अगर दशम भाव में बैठा होता विदाउट एनी अफ्लिक्शन तो करियर दे देता। लेकिन वो कहाँ जाके बैठा है? नीच की राशि में शनि के साथ में। ठीक है, करियर ना के बराबर ही है, बस चल रहा है, ना के ही बराबर है करियर। ओवरऑल चार्ट को जज करना आया, अब करियर है क्या? अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि करियर है क्या। वैसे तो है ही नहीं, चलो तो ठीक है। अब यहाँ पर करियर में मेन चीज है, करण को पकड़ लो और दशमेश को पकड़ लो। दशमेश गया वीनस, ठीक है, अष्टम भाव के अंदर। अष्टम भाव से और वीनस मरकरी, जुपिटर मरकरी, वीनस मरकरी फाइनेंस या अकाउंटेंसी वाला डिपार्टमेंट देते हैं। वीनस मरकरी आप सबको पता है, मरकरी जुपिटर। ठीक है, और उसके बाद करण का स्वामी चौथे घर में गया। ठीक है, तो व्हीकल, प्रॉपर्टी, जल, ऐसी किसी भी चीज से, वाटर या जनता के लिए काम करना, ये काम करेंगे, यही निकलेंगे। ठीक है, इन ये क्या करते हैं, जो अपने बड़ी बड़ी जो मिल्क वाली फैक्ट्रीज नहीं होती, जैसे सरस है जयपुर में या वीटा है हरियाणा में, वैसी के अंदर अकाउंटेंसी का काम करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी कुंडली में मरकरी वीनस दशमेश से संबंध बन रहा हो, ऐसा नहीं कि सीधा ही बोल दो, मरकरी वीनस या मरकरी जुपिटर का संबंध आपको, वीनस जुपिटर का, तो आप वो बैंक में या फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऐसे किसी जगह, अच्छा ऐसी जगह पे काम करता हो। ठीक है, ये है इनका। अब सिंपल तरीके से अब मुझे बताओ, अब यहाँ पर इस कुंडली में तो कितने ग्रह नीच के हैं, है ना? गुरु भी नीच का है, शनि भी, चंद्रमा भी नीच का है। लेकिन अब नीच पे नहीं, जीवन तो चल ही रहा है ना, किसी तरह भी चल रहा है। तो मेन चीज है कि हमको ये पकड़ना है कि पंचांग के सहारे, पंचांग अब अष्टमी तिथि, ठीक है, मालव करण, ये सब मिलके करियर में दिक्कत देंगे ना उनको। तो वही चीज उनको दे रखी है, अर्निंग में इशू है, सब इशू है। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल चार्ट को जज कैसे किया जाता है? जब ओवरऑल चार्ट की बात आए, लगन मैंने बता दिया। अब दूसरे भाव का स्वामी, दूसरा भाव है धन कुटुंब। ठीक है, दूसरे भाव का स्वामी अष्टम में गया, है ना, बढ़िया नहीं, ये नीच का है। तो कुटुंब, पैसा इकट्ठा करने में मैंने 6 8 12 में, दूसरे का स्वामी 6 8 12 में जाएगा तो पैसा इकट्ठा करने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? बैंक बैलेंस इकट्ठा करने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। ठीक है, लेकिन अष्टम में दो या दो से अधिक ग्रह हो तो पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। अष्टम में दो या दो से अधिक ग्रह हो तो पैतृक संपत्ति भी दिलाता है, तो वो इनको मिलेगी। ठीक है, वो मिली भी है। उसके बाद तीसरे भाव में केतु है। केतु यहाँ पर, मतलब पूरी कुंडली को जज कैसे करना है आप, तीसरे भाव में केतु है। केतु ब्रेक लगाता है, ब्रेक। आपके बाद आपके, आप या तो अपने जेंडर में सबसे छोटे हैं या आपके बाद कोई संतान नहीं, मतलब सिबलिंग नहीं है। या तो आप अपने जेंडर में सबसे छोटे हैं, या मेल है तो मेल के बाद कोई फीमेल होगी होगी। ठीक है, नहीं, या
आपसे छोटा कोई सिबलिंग नहीं है, केतु वहीं ब्रेक लगा देता है। या जेंडर में आप सबसे छोटे हैं या सबसे छोटे हैं अपनी फैमिली में, सिबलिंग्स में। फिर ट्रेवल, जब भी ट्रेवल करेंगे दिक्कत रहेगी, इनकी हमेशा दिक्कत रहती है। उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस एवरी टाइम दिक्कत, क्योंकि केतु बैठ गया तीसरे भाव के अंदर। चौथा भाव माता का है, पीस का है, व्हीकल का है, प्रॉपर्टी का है। तो व्हीकल दिक्कत, क्योंकि व्हीकल का स्वामी वीनस भी दिक्कत में है। मार्स प्रॉपर्टी का कारक मार्स भी दिक्कत में है। तो ये दिक्कतें हैं, मदर की हेल्थ को इशू है। मानसिक पीस, घर में सुकून, घर का सुख, मतलब सुकून मानसिक पीस ये बिल्कुल खत्म है, सैटर्न और मून नीच की वजह से। पंचम भाव, पंचम भाव संतान का है, एजुकेशन का है, एजुकेशन नहीं है। ठीक है। और बुद्ध, क्यों एजुकेशन देखने के लिए आपको दो ग्रह पकड़ने हैं। पहला तो पंचम भाव, उसका है जुपिटर एंड मरकरी। ठीक है। जुपिटर भी अच्छा नहीं बैठा है और मरकरी भी अच्छा नहीं बैठा, दोनों खराब हो जाए तब जी। ऐसा नहीं है कि आप किसी का एक जुपिटर देखते बोल दो, दोनों जब एफ्लिक्शन में आते हैं तब आप बोलते हो कि एजुकेशन में इश्यू है आपके। ठीक है। जुपिटर पर शनि की तीसरे एजुकेशन में दिक्कत है। आई थिंक 12th भी क्लियर नहीं है। ठीक है। उसके बाद संतान, यहां पर संतान के लिए जुपिटर संतान का भाव, और संतान के लिए मैं आगे बताऊंगी 20 बहुत सारा देख, खाली आप पंचम भाव से नहीं बोल सकते कि संतान का आपका कैसा रहेगा, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। ये एक पहला तो ब्रॉड लेयर है। फर्स्ट जब हम संतान का टाइमिंग निकालेंगे तब मैं बताऊंगी संतान के लिए बाकी पॉइंट क्या देखे जाते हैं, संतान होगी कि नहीं होगी आपकी। ठीक है। तब अपन इसको कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद ये चीज यहां पर ये देता है। अब यहां पर पंचम भाव हो गया, इंटेलिजेंस। दीप्ति जी प्लीज उस व्हाट्सएप पे किसी का कॉल आ रहा है, देखिए प्लीज, वो नहीं रुक रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जुपिटर यहाँ पर छठे भाव में है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु, शुभ ग्रह छठे भाव में अच्छे नहीं कहे गए हैं। क्यों? रोगों से लड़ने की हिम्मत कम देते हैं हमको शुभ ग्रह। तो शुभ ग्रह जुपिटर, हाँ नीच ग्रह जो इनमें रोगों से लड़ने की, जो राहु मंगल शनि देते हैं ना, फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, कोई इंजेक्शन लगे कुछ लगे, जो शुभ ग्रह यहाँ रोगों से लड़ने की हिम्मत कम देते हैं। ठीक है। छठे भाव में आपका कोई भी ग्रह खराब हो जाए तो कर्जे देता है। यहाँ पर जुपिटर नीच का हो रहा है, कर्जे देगा, कंफर्म है। अष्टमेश होकर नीच का हो रहा है, अष्टमेश होकर वो यहाँ पर आ रहा है। लोग बोलेंगे मैम पंचमेश भी है, पर वो अष्टमेश भी है। ठीक है। तो यहाँ पर डेब्ट कर्जा हमेशा देगा। क्यों? क्योंकि द्वितेश, द्वितेश शुभ नहीं है। उसके साथ में बहुत सारे राजयोग धनियोग कुंडली के अंदर जब होते हैं तो लगन बली होना चाहिए उनको भोगने के लिए। अब लोग बोलेंगे मैडम ये तो विपरीत राजयोग है, बोलेंगे ना मैडम ये तो विपरीत राजयोग आ गया। ठीक है। नीचभंग राजयोग है मैडम, मरकरी वीनस। दश छठा विपरीत राजयोग है मैडम। भाई विपरीत राजयोग पहली वृत उसमें लघु पराशरी में पहला नियम लिखा गया है कि किसी भी राजयोग या किसी भी धनियोग को फलित करने के लिए आपके लग्नेश में इतना बल होना चाहिए। क्या लग्नेश में इतना बल है कि वो फलित करे इन चीजों को? और विपरीत राजयोग का मतलब है विपरीत परिस्थितियां पहले देना और फिर राजयोग देना। ठीक है। नीच भंग राजयोग का मतलब है पहले नीच वाले योग देना, फिर नीच भंग में से निकाल कर आपको राजयोग देना। ठीक है। तो ये दिक्कत है, रोग ऋण शत्रु की इशू है, दोस्त ही आपके शत्रु हैं। उसके बाद सूर्य शादी का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। नवम भाव मार्स राहु, नवम में राहु अगर किसी का हो तो अपने नेचुरल जो घर में जो धर्म अपनाया जाता है उस धर्म से दूसरा धर्म जाके आपको इंटरेस्ट आ रहा होता है, मतलब आप उसको फॉलो करने लग जाते हो सिंपल तरीके से, या आपको अपने धर्म की चीजें समझ नहीं आती हैं। मार्स राहु, फादर आपके यहाँ पे मून सैटर्न मदर को हेल्थ इश्यू देता है। मार्स राहु, फादर आपके आर्मी में हो सकते हैं, फादर आपके स्ट्रिक हो सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर देगा। फादर से अटैचमेंट नहीं देगा, फादर से दूरी देगा। फिर यहाँ पे दशमेश, ये है ये सब कुछ जो बोले है। दशमेश दशम भाव, दशम भाव का स्वामी अष्टम में गया, करण का स्वामी यहाँ, करियर मैंने आपको क्लियर कर दिया। गेन और प्रॉफिट जीवन में कितना मिलेगा, कितनी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, तो इच्छाओं की पूर्ति का स्वामी अष्टम में गया और अफ्लिक्शन में, मतलब पॉइंट बढ़ते ही जा रहे हैं हर जगह। ठीक है।
तो इस तरह से पूरी कुंडली को आपको समझना पड़ता है कि कुंडली के वो भाव, भाव का स्वामी और कारक तत्व दोनों कैसे अफ्लिक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो जिनका पंचांग का सेशन था, इस तरह से आपको पूरी कुंडली जज करनी है पंचांग को पढ़कर, साथ में पंचांग के एलिमेंट्स को कुंडली में लगाकर आप कुंडली को जज करना है कि कुंडली कैसे ओवरऑल देखी जाती है। ये सबको क्लियर हुआ कि कैसे समझी जाती है? जो कुंडलियां आपको जो ग्रह का बता रखा है कि राशियों के आपके पास आ चुके हैं, तो राशियों के कारक तत्व उनमें आप सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब जो मैंने, अब पहले ये हो गया, ये वाला टॉपिक इतना सबको क्लियर हुआ। अभी कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ कि पंचांग कितना लगाना है, कैसे लगाना है, क्या लगाना है। ठीक है। अब कई बार ऐसे एक ट्रिक्स होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज का लॉजिक होता है कुंडली में। देखो सीधी सी बात, आपके दिमाग भी खेलता है। मैं तो बहुत खेलती हूँ कैलकुलेशन से, मैं तो बहुत ज्यादा खेलती हूँ ज्योतिष से। खेलना नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहती हूँ अपने दिमाग के अंदर इन चीजों को लेकर। ठीक है। तो कल जो कंसल्टेशन थी, एक सिंपल सा एक है। उन्होंने बोला कि मैम मेरा टाइम नहीं है, डेट है, टाइम नहीं है मेरा। ठीक है। मैंने कहा डेट दो, लाइव लाइव कंसल्टेशन जूम पर। उन्होंने डेट दिया मुझे, और मैंने कहा आपका फेस दिखाना जरा। तो उनका मैंने फेस देखा, और मैंने कुंडली घुमा दी। ठीक है। मैंने कुंडली घुमा दी, और फिर मैंने प्रिडिक्शन देना शुरू किया। जब मैंने प्रिडिक्शन देना शुरू किया ना, टू द पॉइंट प्रिडिक्शन लग गई। कैसे लगता है, कैसे आपका दिमाग काम करता है, और कैसे फेस से आप कुंडली किसी की, जब अपने पास टाइम वगैरह सही नहीं हो। ये बहुत बार की चीज है, मुझे तो 6 साल 7 साल ये प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं। मैं फेस देख के मैक्सिमम बता देती हूँ कि इस नेटिव के लगन में ये ग्रह होंगे, लग्नेश या ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो ये चार्ट है इंटरेस्टिंग। मेरे मेरी देखो, मेरे कोर्स में ये रहता है कि मैं जितना रेगुलर बेस पे कुंडलियां देखती हूँ, मैं डिस्कस करती हूँ स्टूडेंट के साथ में, ताकि आपको एटलीस्ट वो लेवल आने में टाइम लगता है, पर एक दो पॉइंट तो आपको समझ आएंगे ना कि उनको हम कैसे पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट कुछ तो आपको समझ आएगा मेरे एक्सपीरियंस से। ठीक है। तो ये टॉपिक लूं या नहीं लूं, कि कैसे इसको पढ़ा जाता है अगर किसी की कुंडली नहीं है, टाइम नहीं है ना। ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि कैसे ये चीजें आप सिंपल तरीके से भी देखी जा सकती है। सिंपल प्रिडिक्शन से कुछ भी नहीं। जब मैं इनके साथ बैठी थी, शाम के 7 बजे का टाइम था, कल शाम का। तो मैंने जब सात, अभी तो मैंने 11:56 उनको दे दिया टाइम। मैंने जब इनकी कुंडली बनाई 7 बजे शाम को, 7:50 के आसपास की बात है, कल शाम के। हाँ यही टाइम था। तो कुंडली बनी थी मकर लगन की। दैट मोमेंट इन्होंने मुझे डेट ऑफ बर्थ दे दी थी, 20 जुलाई 1969। मैडम टाइम का कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया। ठीक है। मैंने कहा, चलो ठीक है। तो इन्होंने जब मुझे दिया, तो यहाँ पर पहली चीज ये आई कि मैंने उनको बोला फेस दिखाओ आपका। तो फेस देखा, फेस ब्रॉड, बड़ा बड़ा फेस है, मतलब बल्क, जिसमें बोलते हैं ना चबी चिक्स एंड बड़ा। ठीक है। और बहुत ज्यादा, जैसे मैं मानती हूँ लोग जब घर में बैठे होते तो तैयार नहीं बैठते, मैं मानती हूँ इस चीज को, लेकिन जस्ट कंसल्टेशन था, बट फिर भी ना बहुत ज्यादा, मतलब कहूंगी कि एकदम नहीं लग रहा था, कि बस ऐसे जैसे उठ के बैठ के मेरे पास आ गए। ठीक है। पता नहीं मेरे को क्या, मैंने कहा आप जुपिटर, ये बल्कि कौन देता है यहाँ पर, चबी चिक्स कौन देता है, जुपिटर। कफ कौन देगा, मोटापा कौन देता है, जुपिटर। तो लगन में क्या होना चाहिए, जुपिटर। मैंने वही उनसे बात करते करते कुंडली घुमा दी। ठीक है। मैंने टाइम तो बाद में दिया, मैंने कुंडली घुमा दी उनसे बात करते करते। अब मैंने पूछा, मैंने कहा आप अब, अगर जो अगली क्लास में मुझे टाइमिंग सिखानी है कि आपकी कुंडली आपके पास क्यों आई है, तो उस टाइमिंग के हिसाब से इनका 9th हाउस एक्टिवेशन में है, उस टाइमिंग के हिसाब से मुझे जो सिखानी है आप लोगों को। तो उसमें मैंने इनसे पूछा, पिछले 2 साल में घर में किसी की डेथ हुई है? 2 साल में, लास्ट या तो 2023 में, 2024 में, इनकी फैमिली में, जिनका चार्ट है इनकी फैमिली में, तो उनकी बड़ी सिस्टर की डेथ हुई है। वो मैंने क्यों बोला, आप लोग सुन लीजिए। उससे पिछले साल अष्टम ये एक्टिवेट था, अष्टम एक्टिवेट था, तो कोई ना कोई डेथ ही पीड़ा दिखाएगा, सैटर्न है वहां पर। और यहाँ पर राहु तो पिछले 1-2 साल में डेथ दिखाता है, बट एकदम एक्यूरेट नहीं है, तो अपन भी एक्यूरेट नहीं बोल सकते। तो 23-24 मैंने पकड़ा। तो बोले हाँ मेरी बड़ी सिस्टर की डेथ हुई है 23 के एंड में। उसके बाद
आपके जस्ट बाद में आपका ब्रदर है, जस्ट बाद में, आपके बाद में। हाँ, मेरे जस्ट बाद में मेरा भाई है, फिर बहन है। क्यों? मंगल, सिबलिंग, छोटा सिबलिंग, मार्स मेल है ना। मार्स क्या है? मेल एनर्जी है। तो उन्होंने मेरे से पूछा, चलो आपको फिर मेरे बड़े क्या दिख रहे हैं, मेरे से बड़े क्या दिख रहे हैं, उनका क्वेश्चन था कि आपको मैम मेरे से, मैंने कहा एक मेल है और एक फीमेल है आपसे बड़ा। यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक मेल और एक फीमेल दिख रहा है। वो बोली हाँ, फीमेल जो मैंने बताया डेथ हुई मेरी सिस्टर की, और मेल बहुत छोटे होते हुए डेथ हो गई थी, था। चलिए, ये सब भी ठीक है। उसके बाद इसको पकड़ो, लगन को। लगन को पकड़ो। शनि अष्टम में पैरों से संबंधित, ज्वाइंट से संबंधित इश्यू देगा। 69 बोर्न है, मैंने बोला पैरों में दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है या नहीं है अभी? कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये मैंने पकड़ा, केतु मून क्या ओवर थिंकर या डिप्रेशन में बनाएगा? बनाएगा। केतु और मून आपको बहुत ओवर थिंकर, छोटी छोटी बातों की टेंशन लेना, घबरा जाना, छोटी छोटी बातों के बारे में ज्यादा सोचना, बार 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 सोचना, जिसकी वजह से आपकी नींद में भी इशू आएगा। क्या केतु मून ये बनाएगा? क्या मैं ये प्रिडिक्शन दे सकती हूँ उनको? मैंने एज इट इज उनको ये प्रिडिक्शन दे दिया। ठीक है। तो ये जो 756 था ना, इसको मैंने कन्या लगन बनाया 1156। ठीक है। तो क्या मैंने उनका चार्ट निकाला या नहीं निकाला? निकाल के दिया उनको। ठीक है। हमको ये पता होना चाहिए। अब केतु मून है, क्या केतु वाले को सजना सवरना पसंद होगा जिसके लगन में होगा? ठीक है, काम चलाओ, ठीक है, डिसेंट। बट सजना सवरना तो नहीं पसंद करेगा ना, कि हर टाइम एकदम टिप टॉप होके घर में ही बैठा है। तो वो नहीं थे, वो मेरे सामने आए, मुझे नहीं दिखे। तो मैंने मैंने बोल दिया भाई, ये केतु जुपिटर है, ये किसी तरह भी बैठे हैं यहाँ, जैसे ये बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है। अगर वहां पर वो एकदम मेरे को लगता है कि मेरे से बात कर रहे हैं, भाई क्या तैयार होके बैठे हैं, तो मैं वीनस घुमाती ना। तो हमारा मतलब, मैंने बोला मैं बहुत ट्रिक्स यूज करती हूँ, मैं, मेरा ना बहुत ज्यादा ऐसे दिमाग चलता है इसमें। और आप बताओ फिर उनके, अगर अगर जस्ट जस्ट बाद में सिबलिंग मेल है, तो मार्स आना चाहिए था ना थर्ड हाउस में। आना चाहिए था ना। 2 साल पहले घर में डेथ हुई, तो अष्टम में सैटर्न राहु कुछ होना चाहिए था ना। तो इस तरह से, अगर आपके पास कभी किसी का चार्ट नहीं है, तो जो बेसिक छोटी छोटी चीजें मैं सिखाती हूँ ना बार बार, उनको यहाँ पर रखिए। यहाँ पर उनको रखिए कि वो चीजें हम इस तरह से भी प्रिडिक्ट कर। एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आपने अभी बताया कि सप्तम में अगर अकेला सूर्य बैठा होगा तो शादी में दिक्कत करता है। तो ये मतलब सभी राशियों में, किसी भी राशि में बैठा हो तब भी है, या फिर सिर्फ जैसे अपनी स्वय राशि को छोड़ के, सिर्फ स्वय राशि को छोड़ के। अच्छा, तो दिक्कत के सेंस में मतलब शादी नहीं होने देगा या फिर शादी चलेगी नहीं, किस हिसाब से? अति पित्त है, अति पित्त है रिलेशनशिप। सूर्य की कभी स्टोरी पढ़ना। हम्म। संजना उनको क्यों छोड़ के गई थी? संजना उनको इसलिए छोड़ के गई थी कि भगवान सूर्य में बहुत ज्यादा अग्नि थी, तो वो हम्म। उनके ताप को वाइफ बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, उनकी वाइफ। हम्म। तो जहां सूर्य जाएगा वहां जलाएगा। तो क्या अच्छा। फिजिकल रिलेशनशिप बनने देगा? ओके। उसमें दिक्कत देगा ना। हम्म। ये दिक्कत है। और एक दीदी आपने बोला कि मून 8th हाउस में, जैसे आपने भी बताया कि व्यक्ति मन को ऐसे पकड़ता है बातों को, स्कॉर्पियो का, तो इसकी फिर रेमेडी क्या होती है अगर कोई हमसे पूछे तो? मून की एक ही रेमेडी है विधि जी। मून की दो, मैं तो दो ही रेमेडी को मानती हूँ, दो ही काम करती है मून के लिए। आप कितने ही पूजा पाठ करवा लो। मैं अब एक बहुत सिंपल था, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, पर मैंने अपने जीवन में, मेरे लिए नहीं पर किसी के लिए ना, बहुत महंगी महंगी पूजा करवाई हुई है। जरूरत होती है जब यहाँ पर आती है तो लोग करवाते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, यहाँ आती है तो लोग करवाते ही हैं। मैं भी रिकमेंडेशन देती हूँ। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल रूप में जो सबसे ज्यादा मून की रेमेडी देखी, दो ही देखी है। पहली पहली आपने देखा होगा कि हर ग्रह को एक अवतार से जोड़ा गया है। हर ग्रह हम्म। को एक अवतार से जोड़ा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण को मून से जोड़ा गया है, भगवान श्री राम को सूर्य से जोड़ा गया है। तो आप वहां पर एक चीज देखना, आप कभी भी राम के भजन सुनोगे ना, तो आपको नाचते हुए लोग नहीं मिलेंगे। हम्म। आप कृष्ण के भजन सुनोगे तो आपको नाचते हुए लोग मिलेंगे, हम्म। मदमस्त होते मिलेंगे। तो
तो कृष्ण के भजन सुनने पड़ते हैं, उतना मदमस्त होना पड़ता है आपको मून को बैलेंस करने के लिए। तो जब भी आपके पास मून अनस्टेबल आए, बुद्धि ओवर थिंकर हो रहे हैं, नींद का इशू है, मून स्टेबल नहीं है, चीजें नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उनको बोलिए कि आप अपने बैक साइड में एवरी टाइम मून के कृष्णा के भजन चला के छोड़ दीजिए, या उसके साथ समय समय कि क्यों ये नाम जप लोग लेते हैं, राम 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 राम, या सीता जो भी, राधा 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 राधा, वो मून को बैलेंस करने की ही चीजें हैं। तो वो तो नहीं कर पाते, तो आप रेगुलर बेस पे हरे राम हरे कृष्णा पीछे लगा दो गाना और चैंट कर सकते हो ना उसके साथ। ये उन बच्चों के लिए भी है जो स्कूल कॉलेज में अभी फोकस नहीं हो पा रहे, उनके रूम में भी बहुत स्लो वॉल्यूम में आप चला के छोड़ सकते हो। ये बच्चों को फोकस करता है। मैं अपना खुद का एग्जांपल लेती हूँ, मैं खुद ये बहुत ज्यादा चैंट करती हूँ राधा, ये मेरे मैं जब भी कुंडली देखती हूँ या मैं फ्री पढ़ रही हूँ, तो मेरे पीछे हमेशा कृष्णा भजन चलते मिलेंगे आपको, एवरी टाइम मिलेंगे, स्लो वॉल्यूम में वो चलता रहेगा। उसका रीजन है, हम इस फील्ड में हैं, तो अगर मैं रोज के 2 कंसल्टेशन ले रही हूँ, 2 घंटे, मेरा 1 घंटे का जूम सेशन होता है कंसल्टेशन में, तो 2 घंटे अगर मैं दे रही हूँ तो मेरा ड्रेन होगा ना, मेरे को अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो मैं कैसे अपने मनस को बैलेंस करूंगी? ठीक है, उसके लिए आप सबकी रेमेडी सबके लिए होती है कि हमें रेगुलर बेस पे मन को बैलेंस करने के लिए हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे, कोई भी भजन, कृष्ण वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी आपको पसंद हो, ये मून की पहली रेमेडी है। दूसरी रेमेडी होती है शिवलिंग पे जल चढ़ाना और शिवलिंग पे अक्षत चढ़ाना, चावल। ठीक है, ये दूसरी रेमेडी होती है, मंडे से शुरू कर कर शिवलिंग पे जल, क्योंकि क्यों, तो जब जब राजा दक्ष ने भगवान श्री राजा दक्ष ने चंद्रमा को जब श्राप दिया था कि आप पूरे, जबकि वो अपनी बाकी रानियों को टाइम नहीं देते थे, सिर्फ रोहिणी को टाइम देते थे, दक्ष ने बोला था कि तुम जो अपनी सुंदरता का घमंड करते हो, तो तुम्हारी सुंदरता पूरी खत्म हो जाए, है ना। तो जब जब ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने बोला मैं इस श्राप से तुम्हें नहीं निकाल सकता, तो वो भगवान शिव के पास गए और उन्होंने आराधना करी, बहुत बहुत लंबे समय तक तपस्या करी। तब भगवान शिव ने बोला कि मैं ये पूरा श्राप श्राप तो नहीं खत्म कर सकता, बट 15 दिन वैनिंग अपने वैक्सिंग मून जो है, आप शुक्ल पक्ष, और तब उन्होंने भगवान श्री शिव ने चंद्रमा को अपने यहाँ पर विराजित किया था, है ना, चंद्रमा यहाँ विराजित। तो मून को कौन स्टेबल करेगा? मून को स्टेबल करेगा महादेव जी। तो दो ही चीजें बनती हैं, शिवलिंग पे जल और कृष्णा भजन, मून को स्टेबल करने के लिए। और दीदी एक आप तो मैम आपने रेमेडी क्या दी है? बिकॉज सब चीज यहाँ डेबिलेटेड है, 10th लॉर्ड 8th में है। क्योंकि मेरे पास एक ऐसा चार्ट आया जिसमें 10th लॉर्ड 8th में, 8th लॉर्ड 10th में। तो मुझे हम्म। वहां समझ नहीं आया कि मैं क्या दूं, क्योंकि करण का लॉर्ड भी वहां पर 8th में ही था। तो देखो, पहली बात तो इस चार्ट को सोल्व कर नहीं सकते, ठीक है, ओके। प्रारब्ध इतने ग्रह नीच के, तो आप तो अपने, इसमें बेसिक रेमेडी, प्रैक्टिकल रेमेडी आप दे सकते हो कि लगन का थ्रेड पहन लो भाई, तुम मंगल इतना खराब है तो बालाजी को धोख लगा लो, ठीक है। इतने नीच के ग्रह तो किसी ना किसी प्रारब्ध से 6 8 12 में इतना सॉलिड होना, तो मंगल राहु सब सब, लग्नेश भी अफ्लिक्शन, आपका सब कुछ हम्म। अफ्लिक्शन, बिना प्रारब्ध के तो नहीं हुआ ना ये। करेक्ट। यहाँ मैंने ये जरूर कह सकती हूँ, जब आप, सारिका जी, मैं करियर सॉल्व करने का जरूर आपको बता सकती हूँ, जब दशमेश अष्टम में हो और अष्टमेश दशम में हो, या दशमेश सिर्फ अष्टम में हो, अष्टम के काम कर लो। अष्टम के काम कौन से होते हैं? जमीन से जुड़े हुए, जमीन से निकलने वाली चीजें, खनिज पदार्थ, ऑकल्ट, हीलर, मैं हर कोई हीलर, बहुत सारे काम होते हैं, समुद्र यात्राएं, पानी से संबंधित काम होता है, खनिज, अरे बहुत, कोई लिमिट ही नहीं है, मिनरल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जितने भी काम ये जितने भी सीक्रेट एजेंसीज है वो है, बैंक बैंक के लिए, क्योंकि बैंक में सारा काम कुछ खुला खुला नहीं किया जाता, आप, है ना। तो बैंक बैंक का फाइनेंस सारा ये अष्टम का है, सेकंड अष्टम। आप कभी भी बैंक बैंक मैंने पहला आपको कॉम्बिनेशन बताया, जुपिटर मरकरी एंड वीनस मरकरी, दूसरा कॉम्बिनेशन अगर कोई बैंक में काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से, स्कॉर्पियो राशि अष्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उनका सॉल्यूशन ही यही है सारिका जी। वो बोलेंगे अरे मुझे तो ये सब काम नहीं आता, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, भाई तुम्हारे फिर करियर हम्म। चलेगा भी नहीं, तुम्हारे जीवन का सॉल्यूशन यही है भाई, फिर बैठे रहो घर पे ही।
फिर तुम या तो तुम दिमाग चलाओ उस तरह से, नहीं तुम घर पे बैठ जाओ। ठीक है। क्यों? प्रारब्ध से तुम दशमेश अष्टम में, अष्टमेश दशम में लेकर आए हो, तुम्हें काम यही करना पड़ेगा, कोई काम नहीं चलेगा। तुम आप सारे का जितना उनका काम चल रहा है कोई? नहीं। नहीं चलेगा। ये प्रैक्टिकल रेमेडी। और मैं तो देखो, हम सारी का जी क्या कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन बता सकते हैं कि भाई तुम्हारा जीवन का ये प्रारब्ध है, और भाई तुम्हें ऐसे ही इसको जीना पड़ेगा। लोग नहीं मानते हैं, आज नहीं मानते, 10 साल बाद मानेंगे, क्योंकि वो 10 साल में सारे हाथ पैर मार चुके होंगे, सारा पैसा डुबा चुके होंगे वो, फिर वो यहीं घूम के आएंगे। मैम उनका नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये था कि अगर मैं इससे रिलेटेड काम करता हूँ तो क्या उतना जंप देगा? चलो मान लो मैं स्क्रैच से सब चीज सीखने की कोशिश करता हूँ, तो क्या वो जंप ऑन करेगा उतनी तेजी से जितना उसके लिए एक। यहाँ पर, हाँ उसके लिए यहाँ पर ये देखो कि वो दशमेश नीच का तो नहीं हो रहा है। दशम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं? क्या पैसा लाभ? 11वां भाव बढ़िया है, सॉलिड है, उसको गेन देगा, पैसा देगा। 11वां भाव सॉलिड कब होता है? 11वां भाव सॉलिड जब होता है जब हमको 11वें भाव में स्वराशि राशि का कोई ग्रह या बढ़िया ग्रह बैठा हो। देखो मैं सीधी सी बात बता, चाहे वो केतु क्यों ना हो। इच्छा पूर्ति, क्या इस जन्म में मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी? ओके। इस जन्म में अगर इच्छाओं की पूर्ति होगी तो इच्छा पूर्ति में तो करियर से पैसा कमाना भी तो है ना अपना। करेक्ट। हाँ। स्वराशि का ग्रह, आप में से इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, स्वराशि मतलब योग बढ़िया हो, योग बढ़िया हो, जो योग मैंने आज सिखाया है सारिका जी, वो बढ़िया हो, और स्वराशि का ग्रह आपका 11 भाव में हो, कहीं से घूम के फिर के आ जाओ, आपका आपके ना इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कैसे? ओके। अब स्वराशि जो मैंने लियो लगन का चार्ट, जो इसके अपन नीच वाले ग्रहों की सारिका जी बात कर हम्म। रहे हैं, उसका तो 11वें और दूसरे का स्वामी जाके अष्टम में बैठा है। हाँ। तो हम, आप समझे, एक ग्रह से एक चीज से नहीं, अपने को ओवरऑल मैंने जो आज सिखाया है ना, ओवरऑल चार्ट जज करना। मैं हमेशा बोलती हूँ सबसे बढ़िया है स्वराशि का ग्रह, सबसे बढ़िया। उच्च का भी नहीं मानती मैं कभी भी। सबसे बढ़िया है स्वराशि का ग्रह। क्यों? सबसे कंफर्ट जोन में बैठा अपने, और सबसे बढ़िया रिजल्ट देने के लिए बैठा। हाँ फ्रिक्शन वगैरह हो, दैट इज अदर थिंग, ठीक है, बट सबसे बढ़िया है स्वराशि का ग्रह। कहीं बैठा हो कहीं, ये मेरी बात हमेशा लिख के रखना, स्वराशि का ग्रह कहीं बैठा हो अपने फल जरूर देगा। मैम एक्चुअली आपने जॉब और बिजनेस का डिस्टिंग्विश बता दिया था। कंसल्टेंसी अगर किसी को रन करना है, अ, कोई भी मतलब किसी भी चीज का कंसल्टेशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए लाइजनिंग हो गया तो ये, या फिर अभी एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन है तो वो तो आप एट एट पोजीशन बोल रहे हैं, लेकिन मैम नॉर्मल कंसल्टेंसी के लिए मैं कैसे बोल नाइन्थ, देखूं? नाइन्थ हाउस, 9th हाउस। नाइन्थ ओके। हाउस बली होना चाहिए। गुरु, ज्ञान, हायर एजुकेशन, काउंसलिंग, पूरा नाइन्थ हाउस है पूरा। और जुपिटर बढ़िया होने चाहिए। जुपिटर क्यों बढ़िया? कि आप किसी को अच्छी राय दोगे, आप किसी को बुरी राय दोगे, आपके हाँ। खुद के थॉट्स में पॉजिटिविटी है या नहीं है ना सारिका जी? अपन अपने पास कोई कंसल्टेंसी लेने या कोई कोई भी के बारे में राय लेने आया, किसी भी टॉपिक के बारे में, वो उसको अपन ढंग से रिप्लाई कर पाएंगे, वो उसी बात पे डिपेंड है हमारा जुपिटर कैसा है, हमें ज्ञान कितना है, हमारा नॉलेज कैसा है उस टॉपिक पे। तो जुपिटर बढ़िया होना चाहिए और नाइन्थ हाउस बली होना चाहिए। ओके। ठीक है। हम्म। मैम एज एन एस्ट्रोलॉजर अगर प्रैक्टिस करना है तो डेली साधना कौन सी करनी चाहिए? देखो सीधी सी बात है, मेरे को तो सीधा सा एक सिंपल सा ये लगता है, बहुत सारी है, बहुत सारी साधना कर सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी 1 मिनट बता देती हूँ कि आप लोगों का कुल देवी कौन है, मतलब कुल देवी नहीं कहूंगी, इष्ट इष्ट देव कौन है, अभी बस सिखा देती हूँ मैं आपको सबको। लेकिन उसके अलावा वही निकलेगी, आप उसी के भजन गा रहे हो, आप उसी के, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, उसी ध्यान भगवान को पूज रहे हो, आप अभी निकाल कर सिखा देती हूँ मैं आपको। लेकिन मेरा एक सिंपल सा एक मानना है कि किसी को भी, अगर कोई भी अगर पहली चीज है ज्योतिष में, गुरु गायत्री करना, गुरु को स्ट्रोंग करना, आपके नॉलेज को स्ट्रोंग करना, तो गायत्री साधना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है एस्ट्रोलॉजी के। क्योंकि जब भी मैं किसी की कुंडली में देखूं कि एस्ट्रोलॉजर बनेगा कि नहीं, मैं नियम सूत्र बताती हूँ कि कोई एस्ट्रोलॉजी में आगे जाएगा कि नहीं जाएगा।
पहला नियम, मैंने कहा और नियम नहीं है, सीधा मत बोलना कि मैडम आपने बोल दिया कि हम तो एस्ट्रोलॉजर नहीं बनेंगे। ठीक है, पहला नियम बता रही हूँ जो मैंने सबसे ज्यादा देखा है। सीधा सीधा कहीं लगना और मेरे को आ जाओ मेरे पास। ठीक है, तो पहला नियम यहाँ पर ये आता है कि आपका जुपिटर, ज्ञान का संबंध, सुन लेना ध्यान से, आपके जुपिटर का संबंध या तो केतु से या स्कॉर्पियो, अब खुश हो गए जिनका केतु से आ गया, ठीक है, या स्कॉर्पियो राशि से, स्कॉर्पियो राशि से, या आपकी कुंडली के अष्टम भाव से। आपकी कुंडली कोई भी लगन होगा उसके हिसाब से अष्टमेश अष्टम अलग हो जाएगा ना। हम्म। जैसे कन्या लगन है तो कन्या लगन के लिए अष्टमेश मंगल बन गया, तो जुपिटर मंगल का संबंध हो जाए, जुपिटर मंगल की राशि में बैठ जाए, मंगल के नक्षत्र में बैठ जाए, संबंध हो गया ना वो। हम्म। तो पहला कॉम्बिनेशन ये मिलेगा कि जुपिटर किसी तरह भी केतु, स्कॉर्पियो राशि या आपकी कुंडली के अष्टम भाव से संबंधित होना चाहिए। तो उसका रीजन, जुपिटर कारक फॉर ज्ञान, अष्टम भाव क्या है, स्कॉर्पियो राशि केतु क्या है, ऑकल्ट, डीप ज्ञान, है ना। वो तो सारे बहुत खुश हो गए जिनका मिल गया, और जिनका नहीं मिला है वो दोबारा देखें, आप लोगों का भी मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप इस एजुकेशन में आए और आपका जुपिटर केतु का संबंध ना हो। तो थोड़ा सा ध्यान से हमें देखना नहीं आ रहा होगा, कोई दृष्टि संबंध होगा, कोई ना कोई संबंध आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी का डायरेक्ट मिलेगा किसी का इनडायरेक्ट मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। ठीक है, तो ये पहला नियम है। अब इसमें ये आ जाता है कि हम कंसल्टेंसी कर पाएंगे हम नहीं कर पाएंगे, काउंसलिंग कितना कर पाएंगे। दूसरा ये आ जाता है, पहले तो ये चीज है कि हमको ज्ञान कितना है, खुद को ज्ञान कितना है। ठीक है, अब दूसरा चीज यहाँ पर ये आ जाता है कि हम कैसे इसको सबको समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, या लोग हमसे कनेक्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। वो दो चीजें डिपेंड करती है इस बात पे। सारिका जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें काम करती है। पहली चीज तो ये काम करती है कि आपने अपने आप को कितना ओरा स्ट्रॉन्ग और कितना पॉजिटिव रखा हुआ है ज्ञान देने के लिए। आप दुखी लग रहे हो, आपके ओरा में स्ट्रेंथ नहीं है, आपके अंदर वो चीज नहीं है, तो क्या दूसरे को जज कर दूसरे को समझा पाओगे? आपका मूड स्टेबल नहीं है। मैं एक बहुत सिंपल तरीका जी आपको एक क्वेश्चन जवाब देती हूँ। मेरे को नक्षत्र पढ़ाने के लिए 3 साल लग गए, मेरे को नक्षत्र पढ़ाने में 3 साल लग गए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने में। ऐसा नहीं कि आता नहीं है मुझे। वो सुनीता जी क्लास में थे, उनको पता है, सुनीता जी मेरे नक्षत्र कोर्स में हैं, उनको पता है। लेकिन मेरे को उसको तैयार करने में 3 साल क्यों लग गए? क्योंकि मेरे को 3 साल इसलिए लग गए कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। ठीक है, फिर मैंने पिछले 3 महीने से खूब कृष्ण भजन सुने, इतने कृष्णा भजन बुरी तरह से मैंने सुने कि मैं फिर वापस फोकस होके मैंने उसको डिलीवर करने की मेरे में हिम्मत आ गई। ठीक है, और मुझे भी पता है, सुनीता जी को पता है कि वो क्या डिलीवर हुआ है, वो गजब का डिलीवर हुआ है। ठीक है, नक्षत्र, लेकिन रीजन आता था, लेकिन अपने अंदर ही वो कॉन्फिडेंस नहीं था, या अपने अंदर उसको बनाना पड़ा ना, मुझे मून स्ट्रोंग करना पड़ा ना अपने आप को। ठीक है, तो मुझे 3 साल लगे नक्षत्र डिलीवर करने में। वो सेम चीज आपको भी अपने ओरा को, अपने मून को, अपने जुपिटर को, सबको इतना स्ट्रोंग करना पड़ेगा कि सामने वाला, और नॉलेज नेचुरल प्रैक्टिस, नेचुरल दूसरी चीज प्रैक्टिस आती है। ठीक है, तो क्या है कि सामने वाले को लगता है कि ज्ञान है भाई, ये हमें सॉल्व कर देगी, सॉल्व नहीं करेगी तो राय तो सही दे देगी। ठीक है, तो पहली चीज है, अब पहला जो कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, देन अपना ओरा, अपनी साधना, एंड तीसरा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सारिका जी बोलती है, आपने जितने चार्ट आंखों से निकाल रखे हैं ना वो मुंह पे आएंगे। ठीक है, तो ये चीज काम करती है। काउंसलिंग काम चलेगा नहीं चलेगा, करण का स्वामी कैसा बैठा है, दशमेश कैसा बैठा है, उस हिसाब से काम चल जाएगा। मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मैं पिछले 20 साल से हाउसवाइफ हूँ, और मेरा कोई बहुत, ठीक है एजुकेशन ठीक है, मास्टर्स मैंने किया हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है मेरा। लेकिन 6 साल से मैं इस फील्ड में हूं ना, तो उसमें कोई मायने नहीं रखता कि आपको पीछे कितना एक्सपीरियंस है या क्या नहीं है। आपकी जब दशा आएगी ना, भगवान अपने आप उठा के वहां पटक देगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। मुझे कुंडली पे बिलीव नहीं था, मेरी कुंडली मैंने कभी किसी को दिखाई नहीं थी 2019 से पहले।
और मैं कुंडली सिखाना सिखा रही हूँ। ठीक है। तो वो हो जाएगा, पहला जुपिटर केतु, देन आपका ओरा, और देन आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बोलती है आपकी। तब मैं सिंपल अपना बताऊं, 7 घंटे रोज का सीटिंग है मेरा पढ़ाई का। 7 घंटे रोज का, अभी भी सीटिंग है मेरा, मेरे लैपटॉप पे। तो वो चीज तो मायने, वो तो दिखेगी ना, वो तो दिखेगी ना, आप 7 घंटे अगर बैठ रहे हो तो आया मून की रेमेडी के लिए कृष्ण भजन का, अगर जुपिटर 7th में है तो उसको भी करना चाहिए। ये सब फालतू लाल किताब की बातें हैं कि भी जिसका 7th में जुपिटर है वो भगवान के मंदिर ना जाए, क्यों ना जाए? ठीक है। पूजा पाठ ना करे, वो सिर्फ इसलिए कहते हैं, मैं उसका रीजन बता देती हूँ, मैं पहले वीडियोस में ही बहुत बार आ चुका है कि 7th में जब जुपिटर होता है तो ये कहा जाता है कि स्पाउस इतना धार्मिक हो जाएगा, उसको फिजिकल रिलेशनशिप में, सांसारिक सुख में मजा नहीं आएगा, हाँ इसलिए जी। उसको कहना है कि वो धर्म की तरफ ना जाए। हम्म। लेकिन इस बात को कोई भी यहाँ बैठा ये नहीं बता सकता कि वो खुद जातक होगा या सामने वाला जातक होगा, मतलब स्पाउस होगा या वो खुद होगा। इस बात को कोई जज नहीं कर सकता। मैं 50 कुंडलियां यहाँ पे रख दूं, जुपिटर 7th में अकेला, 25 में आपको तो जातक खुद मिलेगा, और 25 में आपको उसका स्पाउस मिलेगा। ठीक है। ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि, सिंपल सी बात मैं बताऊं अपने हम्म। परफेक्ट, जुपिटर 7th हाउस या तो स्पाउस बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाएगा, ठीक है, और वो खुद बिल्कुल ही खत्म है, उसका वो धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है। ये इसको उल्टा हो जाएगा कि नेटिव खुद बहुत धार्मिक हो जाएगा, उसके स्पाउस का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर लड़ाई होती है। ठीक इसलिए है। प्रिकॉशनली उन्होंने ये बोल दिया किताब ने कि सप्तम भाव जुपिटर, मंदिर मत जाओ। वो जी नहीं पाएगा भाई मंदिर जाए बिना, या उसका जिसका भी वो बलि हो रहा है, वो नहीं। हमेशा प्रिकॉशन वही तो दिए जाते हैं ना जो होने नहीं होते, वो होने नहीं होते, वो दिक्कत देनी ही देनी है। तो रही ठीक है बात मैम। कृष्ण भजन सुनने की, चाहे जुपिटर हो या नहीं हो, मैं हमेशा बोलती हूँ सिंपल वैदिक कार्य, ये सिंपल वैदिक क्रियाएं, वैदिक मंत्र, वैदिक भजन, हवन, उच्चार, किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं देती है। ओके। आप शाबर मंत्र कर रहे हो, आप तांत्रिक मंत्र, आप तांत्रिक विद्याएं कर रहे हो, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेती। लेकिन आपने बल भगवान के भजन सुने हैं, सिंपल भगवान को नॉर्मल वैदिक सिंपल तरीके से अगर जपा है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आती। ओके मैम। और मैम 7th हाउस में सन के साथ कोई और प्लेनेट है तो किसी दिक्कत नहीं देता, फिर दिक्कत नहीं देता। अकेला ठीक है। देता है। अकेले में वो राजा बन गया ना वहां। हाँ जी। और मैम मेरा 8th हाउस में जुपिटर एंड सन है, हम्म। तो हम्म। क्या इसीलिए मैं एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को? मैंने क्या बोला है, जुपिटर का किसी भी संबंध अष्टम से, स्कॉर्पियो से या केतु से हो जाना चाहिए। अब बैठा ही जुपिटर अष्टम में है तो क्यों नहीं लेकर जाएगा? और मैम वो है भी 6th लॉर्ड है। हाँ तो बढ़िया है, बढ़िया है, ले जाएगा, सेवा करोगे लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैम मैं करती हूँ, लेकिन मेरे को उसका रिजल्ट मतलब जैसे कहते हैं ना सेवा की, वो खराब ही मिलता है। तो वो किस लिए है? चलिए, वो तो उसमें सूर्य अष्टम में जब चला, सूर्य अगर 6 8 12 में चला जाए कुंडली के अंदर, तो आपके किए हुए कार्यों का आपको क्रेडिट नहीं ना, मिलता। क्रेडिट नहीं मिलता मैम। लेकिन मैम मेरे साथ ये हुआ है कि जैसे 2-3 बार मेरे साथ ऐसे केस हुए हैं मेरी लाइफ में, मतलब आप ये समझ लो कि मैं मरते मरते बची हूँ। करके वापिस आए हो, मैं बोल रही हाँ हूँ जी। आपको। हाँ जी। इवन के डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि इतना हाई बीपी है और ये जिंदा कैसे है। पहला नियम है, कुंडली में सूर्य और जुपिटर साथ बैठे हो या आमने सामने हो, दो ही जगह ये नियम लागू होता है। हम्म। जुपिटर सूर्य साथ बैठे हो या आमने सामने हो। राशि वाशी मत पूछना मैडम, मेरा जुपिटर सिली हो रहा तब भी लागू होगा क्या? ठीक है। पहला नियम, ओके। तो वो मर के वापिस आता है। मेरे साथ दो ऐसा तीन लगता बार है, हुआ है। ऐसा लगता है कि उसको कोई खींच के लेकर आया है। ठीक है। जुपिटर इज हम्म। आत्मा, सॉरी, सूर्य आत्मा, और जुपिटर प्राण वायु, प्राण।
ओके। ठीक है? तो कई आप ऐसे लोगों से स्टोरी सुनोगे, जैसे ऋतु जी आज आपने अपनी बताई मुझे स्टोरी, आप ऐसी स्टोरी सुनोगे जिनका साथ में हो या आमने सामने हो, वो बोलेंगे कि मैं एक्सीडेंट हुआ, सबके लगेगी मेरे, मैं जिंदा, ठीक है, मैं पहाड़ मेरे से गिर साथ गया, ऐसे होता है मैं मैम। जिंदा, हाँ, मैं पहाड़ से गिर गया, कुछ नहीं हुआ, मैं जिंदा, मतलब ऐसी, मतलब दूसरा आदमी मर जाए जिस सिचुएशन में वो था। ठीक है, अच्छा इसी कारण है ये। हाँ, ये तो नियम ही है, ये तो सभी जगह लिखा हुआ है। मैंने आपके ठीक। बोलने से पहले क्यों बोला, मुझे पता था आप यही बोलने वाले हो, क्योंकि सूर्य जुपिटर आपकी कुंडली में है, ठीक है, इसलिए। थैंक यू मैम। दीदी एक तो भी आप इष्ट देव बता रहे थे, बताते बताते वो शायद टॉपिक चेंज हो गया। इष्ट देव के बारे में बता रहे थे आप। अच्छा, इस देव के बारे में, लो देख लो भाई अपने अपने इस देव। यहाँ पर पहले, यहाँ पर जाना, आपका आत्मा कारक ग्रह कौन सा है कुंडली में, ये राहु वाला मत लेना, एक सेकंड मुझे इसको प्रेफरेंस में चेंज करने दो। वो तो मैंने आज कुछ कैलकुलेशन कर रही थी तो मैंने इसको चेंज कर दिया था। एक मिनट, चरकारक 7 वाला लेती हूँ मैं चरकारक, कुछ लोग 8 लेते हैं, लेकिन मैं श्री के एन राव सर का ये रहा उठाती हूँ, ठीक है, मैं तो वैसे भी के एन राव सर को ही फॉलो करती हूँ। तो आपका आत्मा कारक यहाँ पे बनता है वीनस, दिख रहा है आप सबको, शुक्र, ठीक है, उसको जाके देखो D9 चार्ट में वो कहाँ बैठा है, D1 में नहीं, D9 में, D9 के उस चार्ट को बना दो लगन। इतना सबको समझ आ गया? D9 के अंदर जो आपका AK है, आत्मा कारक ग्रह है, डी मत बनाओ, लगन मत बनाओ, छोड़ दो, आत्मा कारक इसको वापस करती हूँ मैं, एक सेकंड, दोबारा दोबारा अब ध्यान से समझना। जैसे आपका वीनस AK लिखा हुआ है आत्मा कारक ग्रह, तो यहां पर वीनस क्या है, आत्मा कारक, ठीक है, उसके पीछे के घर में कौन सी राशि आई है, पीछे के घर में, तो कैंसर साइन है, वीनस कैंसर में है, तो पीछे मिथुन आई है, तो मिथुन का बनता है बुध, तो आपके आराध्य देव बनते हैं विष्णु जी, ठीक है, राहु आ जाए दुर्गा, मंगल आ जाए नरसिम्हा देव या हनुमान जी, सूर्य आ जाए राम, मून आ जाए कृष्ण, तो इस तरह से कार्तिकेय, इस तरह से आप अपने आराध्य देव निकाल सकते हैं। जो आपका आत्मा कारक ग्रह है नवमांश में, वो जिस राशि में गया है उससे पिछली राशि देख लो, कोई ग्रह बैठा है तो ग्रह के हिसाब से कर लो, ग्रह नहीं, अब मेरे से मत पूछना मैडम मेरे केतु बैठे मैं किसको पूछूं, वो अपने आप देख लो, ठीक है, तो उसको उठा लो और अपनी इस देव को निकालो, ठीक है। अब मीना जी आगे पूछो आपका क्वेश्चन। ग्रह नहीं है तो राशि है ना, ग्रह हाँ नहीं है तो ग्रह, राशि। हाँ वो तो सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो सिंपल पहला दिन की क्लास है ये तो, हाँ जी। तब और एक दीदी अभी का तो नहीं, एक आप सूर्य मतलब सप्तम भाव में स्व राशि का सूर्य मैरिज में दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। दिक्कत तो देगा, जैसे पाप ग्रह वाला इतनी दिक्कत बढ़ा देता है उतनी दिक्कत नहीं देगा, दिक्कत तो देगा, सूर्य कैसे अपनी ताप को कम कर लेगा। एक दीदी दृष्टियां शायद हमारा पंचांग का टॉपिक नहीं है, लेकिन कई बार आप यूज करते हैं कि शनि की थर्ड दृष्टि, शनि की थर्ड दृष्टि बहुत हानिकारक है, तो यदि बस आप इतना ही है, सिंपल। तीसरी दृष्टि खराब है, 10वीं करियर देती है, सात, बस एक एक चीज याद रखिएगा मीना जी, पाप ग्रह की दृष्टि पापी है और शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ है, बस इतना याद रखिएगा पूरे दिन। उनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसके लिए क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं? पहला कॉम्बिनेशन मरकरी जुपिटर, साथ बैठे हो आमने सामने, पहला प्रोमिनेंटली साथ बैठे हो, सेकंड लेवल आमने सामने हो, गोल्ड मेडलिस्ट, स्कॉलरशिप जो बच्चे होते हैं ना, वो आपको उनके चार्ट में मरकरी जुपिटर आमने, मतलब 17 एक्सेस, ये साथ वन में बैठे सेवन हुए। एक्स उसके बाद दूसरा आता है मरकरी 9th हाउस, अकेला मरकरी 9th हाउस आपको वो मिलेंगे, ठीक है। जुपिटर यहाँ पर सबसे इसमें वो वाला सीन ही नहीं है, कि मैं आपको दिखा देती हूँ, एक लड़की गोल्ड मेडलिस्ट है, मैं आपको चार्ट ही दिखा देती हूँ, 2 3 है बट अभी मेरे को यही याद आ रहा है, मुझे नहीं पता था ये गोल्ड मेडल, मेरी फ्रेंड थी बहुत सालों से, ठीक है, मुझे नहीं आइडिया था कि ये गोल्ड मेडलिस्ट है। तो एक दिन हम लोग ऐसे बैठे, ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि, इसने बोला मैंने चार्ट देख दे, ठीक है, तो मैंने बोला यार ये तूने एजुकेशन क्या कर रखी है, मुझे नहीं पता ना, नो आइडिया, और बहुत सालों से मेरी दोस्त है, मैंने कहा, यार तूने क्या पढ़ाई कर रखी है, जब उसने मुझे बताया कि मैं एम बी टेक हूँ, एम टेक में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ,
अच्छा, तो तेरे चार्ट पे लग रहा है इसलिए मैंने तेरे से पूछा। तो ये चार्ट मरकरी जुपिटर आमने सामने दिख रहे हैं आपको? खाली इस खाली सिर्फ और सिर्फ हम्म। इस नियम से मैंने उससे पूछा, सिर्फ एक नियम से, क्योंकि वो हाउस वाइफ है, नहीं काम करती है, ठीक है, फैमिली अच्छी है, तो कभी बातों में ऐसा कोई जिक्र भी नहीं आया हम लोगों के, ठीक है। लेकिन सिर्फ सिर्फ मरकरी एंड जुपिटर की इस कॉम्बिनेशन की वजह से मैंने उससे पूछा कि आपका तीसरा यहाँ पर है। पहला मैंने आपको बताया मरकरी जुपिटर, दूसरा मैंने आपको बताया मरकरी, तीसरा मरकरी सेकंड मरकरी नाइन्थ। एक मरकरी 6 नंबर का भी मरकरी अगर होता है ना, कन्या का मरकरी, कन्या का मरकरी, हम्म। वो भी अपने आप में अच्छा स्कॉलर बनाता। अपनी क्लास में भी अभी जा चुके हैं, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है। उनका स्कॉर्पियो का मरकरी, स्कॉर्पियो सॉरी अष्टम भाव में कन्या का मरकरी है, और वो गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। तो मेन रोल होता है मरकरी का, देन जुपिटर का अगर सपोर्ट मिल जाता है तो और बढ़िया तरीके से वो रिजल्ट है। मैम जैसे बच्चे जो 11th में 10th से 11th में जाने होते हैं, उनका क्वेश्चन होता है कौन से स्ट्रीम में जाए, कौन सा सब्जेक्ट लें, या फिर जो लोग बी या एमबीबीएस में जाना चाहते हैं तो वो स्ट्रीम पूछते हैं कौन सी स्ट्रीम बेस्ट रहेगी, तो उसके देखो, लिए क्या कॉम्बिनेशन होते हैं? पहली तो चीज है कि देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। मैं स्ट्रीम से ज्यादा करियर पे ज्यादा मेरा फोकस चला जाता है, मैं बता देती हूँ आपको मेरा करियर क्यों मैंने देखो कुछ भी कर ले जाएगा तो उसी करियर में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फोकस हो जाती हूँ कि दशमेश कैसा गया, जैसा जाएगा वैसी एजुकेशन तो देगा ना, बेसिक एजुकेशन तो वो हम्म। देगा, ठीक है। हम्म। फिर भी फिर भी राहु मरकरी, तीन कॉम्बिनेशन दे रही हूँ, राहु मरकरी, सैटर्न, मतलब शनि और मंगल, राहु मंगल और राहु मरकरी, टेक्निकल एजुकेशन, सैटर्न मार्स साथ में ये बैठे हो आमने टेक्निकल का सामने, है? ये टेक्निकल बीटेक वाले, मरकरी राहु सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो ये टेक्निकल एजुकेशन में लेकर जाएंगे, आपको कुंडली में कहीं भी ये कॉम्बिनेशन दिख रहा हो। सैटर्न केतु मार्स केतु मेडिकल फील्ड, सैटर्न केतु मार्स केतु एंड वीनस जुपिटर, प्लस वीनस जुपिटर भी अगर कहीं बैठ के दिख जाए आपको, आपको मेडिकल फील्ड में लेकर जाएंगे। वीनस इज संजीवनी विद्या, जुपिटर इज ज्ञान, ठीक है, ये इस फील्ड में लेके जाएंगे। शनि जुपिटर, मतलब शनि जुपिटर स्पेशली नहीं कहूंगी, बट एनी हाउ पंचम से शनि का जुपिटर का अकेले का संबंध बन जाए, अकेले का, है ना, तो आपको आर्ट्स फील्ड में लेके जाता है। जितना भी आर्ट्स, आर्ट का, ये आर्ट्स फील्ड, जितना भी ये बीए करते हैं जो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, उसमें ऑनर्स में या किस में भी वो करें, ठीक है। कुंडली में वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन हो, या वीनस मून का, या मरकरी मून का कॉम्बिनेशन हो, वीनस मरकरी, वीनस मून या मरकरी, ये आपको लेके जाएंगे आर्टिस्ट वाले डिपार्टमेंट्स में। अब उसमें इंटीरियर भी आता है, फैशन डिजाइनिंग भी आता है, डांस भी आता है, पेंट सब आता है उसमें। मरकरी वीनस, मून मरकरी और वीनस मून, ये आर्टिस्ट, सारे आर्टिस्ट एंड एनी टाइप ऑफ आर्टिस्ट जिनमें आर्ट है, जिनके हाथ में कला है, तो ये मोटा मोटी इसमें। अब मार्स कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगन से दशमेश से, जितना भी फिजिकल मतलब आप आर्मी ले लो, आप स्पोर्ट्स ले लो, आप जिम ले लो, आप योगा ले लो, आप कुछ भी ले लो, आपको मार्स दिख जाए, दश अगर वक्री दिख जाए, तो इसका जो सेकंड हैंड पार्ट होता है किचन, गर्मी है जहां, अगर वक्री हो जाए मार्स दशम में, अकेला वैसे सिंपल बैठ जाए तो लेकर जाएगा, और अगर वक्री हो गया तो थोड़ा लो लेवल का लेके जाएगा, किचन हो जहाँ पे अग्नि का काम होता हो, वेपन का काम होता हो, ठीक है। इस तरह से हम उसको, मैं करती हूँ। तो जब मेरे पास चार्ट आते हैं, अगर पूछे हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपके चार्ट में शनि मंगल राहु बुध या ये वाला कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना, तो मैं जेई की तैयारी के लिए आपको बोलूंगी हाँ बेचा कर लो। तो ये मेरा प्रैक्टिस का इतना है, वरना इसके बाद आप जैसे जैसे चार्ट देखेंगे आपको क्लियर हो जाएंगे। कार्ड था मेरे पास एक बच्चे का, तो मैंने उनसे कहा उसका मंगल स्ट्रांग था, मंगल के साथ तो टेक्निकल में जाएगा। मैंने ये बोला कि मंगल टेक्निकल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट वो बड़ी थी नहीं, इन्होंने इसने नहीं ये कर नहीं रखा है, वो तो कॉमर्स फील्ड में है, कॉमर्स ले रखा है। कॉमर्स में मैथमेटिक, मैंने पहले ही बोला था आपको पहले चार्ट में, मरकरी मार्स का संबंध है मैथमेटिशियन,
मार्स मरकरी, मार्स मैथमेटिशियन। प्रैक्टिकल बनाता है, मरकरी कैलकुलेशन है, मरकरी मार्स का समझना मैथमेटिशियन बनाएगा, मतलब कॉमर्स फील्ड में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जितनी निकलेंगी आप पूछ रहे हो वो वरना से सारी तो निकल, वही बात है, वैसे निकलती जाएंगी मेरे मुंह। तब वो है मरकरी मार्स मैथमेटिशियन बनाता है या कपिल शर्मा बनाता है, मजाकिया। जो मरकरी लोगों मार्स यस, यस, मरकरी मार्स, जिन लोगों को हाजिर जवाबी आती है ना, दैट मोमेंट वो कुछ भी बोल देते, दैट मोमेंट उनको थॉट आ जाता है, जैसे कपिल शर्मा है या तो उनको उसी वक्त थॉट आ जाता है ना, हमको कैसे इसको, ये मरकरी, ये भी मरकरी मार्स, ये भी मरकरी मार्स। हाँ, तो तो वो बहुत सारे मंगल से। और कॉम्बिनेशन। मैम एक क्वेश्चन ये था, ओवरऑल कोई प्लीज पूछिए। वो मैरिज से रिलेटेड था कि जैसे जो मंगल दोष होता है तो वो 28 ईयर्स की मंगल की एज होती है, नहीं होती है? ओके, तो वो मंगल दोष 28, शादी में प्रॉब्लम मंगल की करता है एज क्या? है 28 to 32, तो इसलिए बोल दिया गया है कि इसके बाद मंगल दोष खत्म हो जाएगा, इसके बाद ब्याह करो, ये हाँ बोला गया, यही हाँ हाँ, लाइन थी ये आपकी। था, ये क्वेश्चन, यस। आपको लगता है कि ऐसे खत्म हो जाएगा वो? पर्सनली क्या मंगल अपने इफेक्ट देने बंद कर देगा 32 के बाद? पर्सनली क्या मंगल की एनर्जी खत्म हो जाएगी? मंगल खत्म दोष हो से जाएगी? नहीं। नहीं होगी, ये सिर्फ ये भ्रम है बहुत बड़ा। ठीक है, मंगल का मतलब क्या है? मंगल आर्मी कमांडर, सेनापति क्यों दिया गया है? कि इतनी हाई एनर्जी है, सामने वाला हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता फिजिकली इमोशनली। ठीक है, तो सामने वाला भी मंगल वाला हो तो उसको बर्दाश्त कर सके ना, सिर्फ यही टॉपिक है। एक ही लाइन है, वो लिखी नहीं गई है, एक ही लाइन है यहाँ पर, मंगल मंगल मंगल, उसकी एनर्जी को, सिर्फ मंगल सबसे ज्यादा खराब होता है अष्टम में, बाकी मंगलिक इतने खराब नहीं होते। बाकी जो लगन मंगलिक, चौथा मंगलिक, सप्तम मंगलिक, अष्टम मंगलिक, द्वादश मंगलिक, सबसे खराब है अष्टम मंगलिक, वो भी हर चार्ट में नहीं होता, स्वय राशि का तो नहीं है। और जो बोला जाता है मैडम इसका परिहार हो गया, यहाँ पे शनि आ गया तो परिहार हो गया, यहाँ पे कोई परिहार नहीं होता। ये ठीक है, लिखी हुई है किताबों में, लेकिन मैं पर्सनली अगर कहूँ, ना तो मैंने परिहार देखा है और ना ही मैंने वीक होता मंगल देखा है। किसका देख लिया? 32 साल के बाद की लड़ाइयां नहीं होती, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। उसका सॉल्यूशन पता है क्या है? इसका सॉल्यूशन यहाँ पर ये आता है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आता है मंगलिक का, कि भाई तुम रोज अपना पसीना बहाओ, जो इतनी एनर्जी है ना, उसको जिम में, योगा में, या कोई भी फील्ड, एनी फील्ड जो तुमको पसंद है, अपना एनर्जी कम करके आओ, तो सामने वाला बर्दाश्त करके तुम्हारी एनर्जी को। इसका प्रैक्टिकल रेमेडी होता है, जिसका मंगल 10th में है, मंगल लगन में है, या मंगल दोष के लग्नेश के साथ मंगल है, पहला है स्पोर्ट्स में चले जाओ, एनर्जी निकाल के आप, नहीं तो सामने वाला तुम्हारी एनर्जी को नहीं फील, हीट को नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये चीज है, ये है मंगल दोष। ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन है, वो जैसे किसी बच्चे को अपने फादर की जॉब मिल जाती है आफ्टर उनकी डेथ हाँ या जो भी, तो उसका हाँ क्या बिल्कुल। कॉम्बिनेशन होता है? तो ये तो मैंने अभी तक नहीं देखा ना, मैं ऐसे ही बोल दूं कुछ भी, इतना क्लियरली मैंने नहीं देखा है। लेकिन एक चीज में मैं बता देती हूँ, स्कॉर्पियो राशि का इंपॉर्टेंस होता है। अगर स्कॉर्पियो राशि अष्टम 11वें भाव में है, मैं बता देती हूँ आपको, 11वें भाव में है या 11वें भाव का स्वामी स्कॉर्पियो राशि के अंदर है, तो किसी की मृत्यु के बाद आपकी इच्छा पूर्ति होती है, या मृत्यु के दिनों में आपकी इच्छा पूर्ति होती है। ठीक है, तो स्कॉर्पियो राशि का रोल आ जाता है यहाँ पर, कि स्कॉर्पियो कन्या, मकर लगन की तो स्कॉर्पियो आई अष्टम 11वें घर में, 11वें घर का स्वामी स्कॉर्पियो में बैठा हो या अष्टम में बैठा हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर किसी की डेथ। तो अगर मुझे एक बात बताओ वरना, किसी का दशमेश अष्टम में स्कॉर्पियो में बैठे तो किसी की मृत्यु के बाद करियर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जितने कंफ्यूजन थे, मुझे तो ऐसा लगता है एस्ट्रोलॉजी का फर्स्ट फेज जो है वो ये पंचांग ही होना चाहिए, मतलब फर्स्ट पंचांग स्टेप है, ही ये होनी चाहिए। द्वादशी, इट्स मर्क्यूरी। द्वादशी मरकरी। ठीक है, मरकरी बैठा है लगन में विद राहु। यस, राहु, जुपिटर, वीनस। मरकरी विद राहु, राहु मतलब अपने आप में अफ्लिक्शन, राहु विद मरकरी, तिथि का स्वामी अफ्लिक्शन। ठीक है, शुक्र विद राहु, हम उसके बाद क्या देखते हैं? शुक्र। ठीक है, शुक्र अगेन विद राहु,
दैट इज अफ्लिक्शन। अगर क्लोज कंजक्शन में तो अफ्लिक्शन ज्यादा है विद इन 5 डिग्री। देन सप्तम में केतु, अफ्लिक्शन। सप्तम में केतु, अगेन अफ्लिक्शन। ठीक है, उसके बाद सप्तमेश बनता है मार्स। Yes, it मेष has gone on for हाँ या फोर्थ कैंसर में हाउस। गया हुआ है या ठीक है, हाँ ये वो फोर्थ नीच का हाउस नहीं, मीन्स दशमें 10th हाउस में गया हाँ मार्स 10th हाउस, 10th राशि कैप्रिकॉर्न। या ठीक है, अब ये सारे पॉइंट है ना नेगेटिव आते हैं कि शादी ऐसा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि सप्तम भी खराब, सप्तमेश भी खराब, तिथि का स्वामी विद राहु एंड शुक्र भी विद राहु, मंगल एक ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन होता है ऐसे चार्ट्स में, मैं बता रही हूँ सॉल्यूशन क्या होता है। अगर ये नेटिव बाहर जाके शादी कर ले, बाहर के लोगों से, मतलब अदर कास्ट या या इट्स नॉट एग्जैक्ट सेम कास्ट पर दे आर इन यूएसए। यस, इसमें ये फिर ये दिक्कत नहीं देगा शादी में, आप समझे, फिर नॉर्मल शादी। ओके, तो व्हाट केतु डज इन दिस, एक्चुअली केतु का क्या रोल है, ये दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ यहाँ पर क्या होता है। इस तरह से जब चार्ट आते हैं ना कि सप्तमेश एंड तिथि का स्वामी आपको शुक्र राहु के साथ मिल जाए, राहु, ठीक है, यस तिथि का स्वामी मरकरी एंड शुक्र राहु, तो मेरा पहला सजेशन ये होता है तो बाहर जाके शादी कर लो, ये बाहर के लोगों से शादी कर लो या पर जाति से शादी कर लो, आप समझे, आप जीवन जी लोगे। वो केतु वाला एनवायरनमेंट नहीं आएगा। केतु इस कारक फॉर डिटैचमेंट, केतु इस कारक फॉर फिजिकल रिलेशनशिप में दिक्कत देना, वो नहीं आएगा क्योंकि आपने राहु मरकरी इनको सेटिस्फाई कर दिया इस कॉम्बिनेशन को। मतलब एक सिंपल सी बात बताऊं, एक सिंपल सी, राहु मरकरी तिथि के स्वामी के साथ राहु है, सप्तमेश के साथ राहु है, वीनस के साथ राहु है, आप इंडिया में रहो ही मत, आप बाहर चल जाओ। पहला, दूसरा कॉम्बिनेशन, आपके आसपास, मतलब नॉन में शादी मत करो, मतलब दूर का किसी से शादी करो, पर नॉन मतलब अदर कास्ट, मेरा कहने का अदर कास्ट में शादी करो। Yeah, it was love marriage, but not exactly total, not in community, but little bit different. हाँ वो डिफरेंस देगा, वो डिफरेंस देगा क्योंकि चार्ट का कॉम्बिनेशन है वो।